हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, ma'am. मॉर्निंग। Good morning, ma'am. So in previous lecture, we have discussed about the different metals like coinage metal, wish metal, bell metal। तो उसमें हमने देखा था कि भाई उनके नाम से ही हमें क्लियर हो जा रहा था कि coinage metal का मतलब क्या है। ये ऐसी मेटल्स जो कॉइन्स बनाने के लिए यूज हो रही हैं, ऐसी मेटल्स जो हमारे पास बेल्स बनाने के लिए यूज हो रही है। विश मेटल में हमारे पास लेंथेनम थे, देन वी हैव सीरियम, उसमें किस किस तरह का किस किस कंपोजिशन में वो प्रेजेंट थे, तो वो सारा का सारा आपको याद करना था। नाउ द next question is that how do alloys differ from amalgams? एक alloy और दूसरा amalgam। amalgam ठीक है। alloys दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स कर दिया आपने, या मेटल और नॉन मेटल को आपने मिक्स कर दिया। मेटल ऐसा भी हो सकता है, या मेटल विद नॉन मेटल। जब हम मिक्स करते हैं उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आफ्टर दैट आप उसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं कूलिंग करके उसका, तो दैट इज एलॉय। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज व्हाट एलॉय। होमोजेनियस मिक्सचर है। इज इट अ होमोजेनियस मिक्सचर? कैमरास ऑन करो, कैमरास ऑन करिए पहले। अभिनव गुप्ता, अक्षत गुलेरिया, अक्षत, आयुष्मान, भाप्रित आते के सारे लोग, प्रियांशी शर्मा, मुझे बोलना पड़ता आप लोगों को भी। रुचिका, रौनित, शिखा चौधरी, विकास, रौनित, रिबू, कैमरा ऑन करो। तो एलॉय जो है वो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर देन टू मेटल्स। whereas amalgam हमारे पास is also a homogeneous mixture. Amalgam is also a homogeneous mixture of what? Two or more than two metals with mercury. जिसमें एक एलिमेंट हमारे पास क्या हो, मरकरी, वो हम उसको क्या कहते हैं, amalgam, right? Amalgam is what? It is also homogeneous mixture. With mercury. Right? So this is the difference between alloys and amalgam. Clear? कहीं भी वर्ड एमलगम आ जाए आपसे पूछ लेता है कि एमलगम में जो एक हमारे पास मेटल है वो क्या होती है, जो एसेंशियल मेटल है फॉर द एमलगम, दैट इज मर्क्यूरी। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द टेम्परिंग ऑफ टेम्परिंग ऑफ स्टील। डिफाइन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, डिफाइन द टेम्परिंग ऑफ स्टील। अंजलि कुमारी कैमरा ऑन करो, आयुष वन कैमरा ऑन करो, कार्तिक, वंश कौंडल, विकास,
देखिए व्हाट इज द टेम्परिंग ऑफ स्टील। टेम्परिंग टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है कि भाई हम स्टील को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उसका हमारे पास एक टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 503 to 573 केल्विन पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अपने क्वेंच्ड स्टील को। क्वेंच्ड स्टील क्या होता है कि भाई जिसका एक्टिविटी वगैरह जो है वो बिल्कुल रुक गया, रिएक्टिविटी वगैरह जो है बिल्कुल रोक दिया गया है, दैट इज क्वेंचिंग। क्लियर? एंड आफ्टर दैट आप उसको रीहीट करेंगे एट अ टेम्परेचर रेंज 503 to 573 केल्विन के ऊपर, और फिर उसको फिर से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे, फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर हमने स्टील की हार्डनेस को बढ़ाना है इसलिए हम उसकी टेम्परिंग करते हैं। If we want to make it hard or we want to increase its hardness, then we temper the steel. तो लिखिए tempering of steel is reheating of quenched steel at 503 to 573 Kelvin and cool it slowly, and then cool it slowly. By tempering the steel, it becomes more hard. By tempering the steel, it becomes more hard. Now the next one is, we have few compounds of transition elements. हमारे पास कुछ बहुत important transition elements के compounds हैं, जैसे आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है या फिर आपके पास KMnO4 है। वो सारे के सारे जो compounds हैं वो किसके बने हुए हैं, transition elements उनके बीच में present। अगर मैं आपको पूछ लूं कि हमारे पास this is potassium permanganate, KMnO4 is what, potassium permanganate, this is potassium dichromate K2Cr2O7। अगर मैं इसमें पूछूं कि ये बताइए कि इसमें कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसमें बताइए इसमें कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट है यहाँ पे। अक्षित कैमरा ऑन करो, अनामिका ठाकुर तुम्हारा ये ड्रामा जारी नहीं ले रहा है, कभी ऑन कर रही हूँ कभी बंद कर रही हूँ, क्या कर रही हो? इसलिए बैठे होते हैं क्लास में, थोड़ी अपनी आउटपुट भी देखा करो कि हम क्या कर रहे हैं। एक अक्षर तक नहीं आता, 6-7 यूनिट्स हो गए ना, आपको कुछ पूछ लिया जाए कुछ नहीं आता होगा। चार 5 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, नंबर आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 बस, है ना। आयुष आपने नहीं कैमरा ऑन करना, ये लीजिए फिर आराम करिए। शिवम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल बताइए क्या है, KMnO4 में कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा हमारे पास एल्किल मेटल है, सब बताएंगे आप, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एल्किल मेटल्स के बारे में पढ़ रखा है और
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं आप लोग। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही कोई एलिमेंट है यहाँ? बोलो भी अक्षय कुमार। KMnO4 में कौन सी ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट? Mn. Mn कौन है, क्या नाम है? Mn का नाम क्या है? बोलो। वंशुल चौधरी, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। वंशुल, हाँ बोलो। मैंगनीज, एटलीस्ट नाम तो याद करो। अरे क्या पढ़ते हैं फिर, कैसे याद करेंगे चीजों? और नीचे वाले में K2Cr2O7 में अक्षय कुमार, Cr. Cr का नाम बताओ। क्या नाम है? Cr को क्या बोलते हैं? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। बोलो भी वंशुल चौधरी। मैम क्रोमी। हाँ, क्या नाम बताया बेटा? ये क्रोमियम और ये मैंगनीज, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये आपके पास एल्कली मेटल्स है। ये जो पोटेशियम है ये क्या है? दोनों में एल्कली मेटल्स। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। आपसे सिंपल पूछा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट बताइए इन कंपाउंड्स में कौन कौन से हैं, तो एक में मैंगनीज है और एक में क्रोमियम, ये Mn है और ये Cr है। फिर जाओ फर्स्ट में नो एडमिशन, वहां पढ़ते हैं बच्चे ऐसे। चलो लिखो, लिख के जाओ फिर। Describe the preparation of potassium dichromate from iron chromite ore. Describe the preparation of potassium dichromate from iron chromite ore. And what is the effect of increasing pH? What is the effect of increasing pH on the solution of potassium dichromate? Preparation of पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बनाना हमने किससे? आयरन क्रोमाइड से। दिस इज आयरन क्रोमाइड treated with sodium carbonate converted into sodium chromate Na2CrO4 plus आयरन ऑक्साइड। बैलेंस खुद करेंगे, रिएक्शन बैलेंस खुद करनी है। रिबू कैमरा ऑन करो बेटा, बार बार नहीं बोलूंगी आपको, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। मैम डिस्कनेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। कार्तिक, कैमरे में कोई प्रॉब्लम है ना तो मैसेज करिए ना, या हमारा कैमरा खराब है ना, ऐसे तो चलते हैं आप।
बैलेंस खुद करेंगे इस इक्वेशन को। आफ्टर दैट दिस सोडियम chromate is treated with H2SO4 and converted into sodium dichromate. First step देख लिया। बैलेंस खुद करना है, अभी देखूंगी मैं थोड़ी देर में कहाँ करिए आपने बैलेंस। सेकेंड स्टेप, दिस sodium chromate is treated with H2SO4 and converted into sodium dichromate। बाकी आपके पास बनता है सोडियम सल्फेट एंड वाटर। The next one is in third step that sodium dichromate is treated with KCl and then it is converted into potassium dichromate। यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, यहाँ पोटेशियम लग जाएगा और आपके पास इधर NaCl आ जाएगा। सारी की सारी रिएक्शंस जो है वो बैलेंस आपने खुद कर। तो दिस इज द वे आपके पास क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑरेंज। कैसे कलर होता है उसका, ऑरेंज कलर होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। या पोटेशियम डाइक्रोमेट की आप क्रिस्टल्स भी देख लो तब भी वो कैसे होते हैं आपके पास, ऑरेंज होते हैं। ओके दूसरी चीज इसने बोला है कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच। पीएच इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पीएच कैसे इंक्रीज होगी भाई, हाउ टू इंक्रीज द पीएच। अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज करना है तो कैसे होगा। पीएच स्केल पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कभी, पीएच के बारे में पढ़ा है कभी। 0 से चलता रहता, 14 तक का स्केल है हमारे पास, क्या बोलता ना, 0 से चला, इसमें 7 इधर 4 है ना। ये एसिड स्ट्रेंथ इधर को इंक्रीज हो रही है, एसिड ये कम एसिड है, फिर ये ज्यादा एसिड है, ये ज्यादा, ये ज्यादा, इधर को बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर मुझे पीएच बढ़ाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इफ आई वांट टू इंक्रीज द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन देन व्हाट आई हैव टू ऐड इन दैट, बेस। बेस है ना। मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, बेस ऐड करना पड़ेगा उसमें, तब आपका पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब जब पीएच इंक्रीज करते हैं ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिक्स करें जिससे पीएच इंक्रीज हो जाए आपका उस सॉल्यूशन का, तो कहता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्रोमेट। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और जो सॉल्यूशन का कलर है इट चेंजेस इनटू येलो, ऑरेंज से वो येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑरेंज से येलो कलर बन जाएगा। और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो भी क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट नहीं रहेगा। क्लियर। नाउ अगला लिखिए आप, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दैट इंपॉर्टेंट वन, इट इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप हीट करते हैं इन दोनों को तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इनमें से मैंगनीज डाइऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक एसिड उसको हम कहते हैं Cr2O3 को, तो वो आपके पास बन जाते हैं। तो लिखिए द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन
Cr2O3 2 times plus evolution of oxygen is also good. यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया आपके पास इवॉल्व. And the second one is इसको हीट करते हैं. डिकम्पोज हो गया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया और यहाँ भी आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है इवॉल्व. They decompose with the evolution of oxygen. Both of them decompose by heating and there is evolution of oxygen in both the cases. Right? पूछा जाता है आपसे ये वाला क्वेश्चन. Now the next one is draw the shape of chromatine and dichromatine. Draw the shape of chromatine and the another one is dichromatine. Two negative. अच्छा एक काम करो पहले, ये है हमारे पास K2Cr2O7. इसमें ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ जल्दी से. What is the oxidation state of chromium in this case? और ये आयंस लिखे हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आयंस हैं, आयंस में से आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों केस में हम निकाल सकते हैं. पहले हम एक जो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं. X मान लिया मैंने, इस पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2. 2 into +1 +2, 2 into +x 2x, 7 into -2 -14 equals to 0. Right? इस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे इन पे लिखा हुआ ना 2 नेगेटिव, उस पे भी 2 नेगेटिव. यहाँ पे कुछ नहीं था, ये तो हमने लिखा कि ऑक्सीजन का चार्ज लिखा है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं. अक्षत कैमरा ऑन करो. तो देखने तो है कौन भी अक्षत. प्रियंशी शर्मा तुम्हारा कैमरा क्यों बंद आ रहा है? Ma'am, due to weather condition, ma'am, my camera is totally blank. Not audible properly. Ma'am, due to bad weather, my camera is coming blank. So from here, when you calculate x, it comes out to be x आपके पास कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा शायद, है ना? What is the meaning of this? If the oxidation state of chromium is 6, it means it form how many number of bonds? 6. Maximum number of bonds जो है वो chromium कितने बना सकता है? 6 बना सकता है. हमने पहले ही बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है. अक्षित कैमरा ऑन. आपके भी उधर मौसम खराब हो गया. अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगा. यहाँ पे भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6 ही है. कैसे? इट इज CrO4 2 नेगेटिव. इसको x मान लिया, इसमें -2 होता है. यहाँ पे 1 into x 4 into -2 -8 इज इक्वल टू जितना चार्ज होता है इट इज -2.
+6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास +6 आ गई। दूसरे में निकालना चाहे हम CR2 7 2 नेगेटिव, ये x इस पे -2, 2 into x 2x, 7 into -2 -14 equals to -2, 2x equals to 12 and x equals to प्लस। दोनों के दोनों केस में आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है क्रोमियम की, वो कितनी आ रही है +6। दोनों केस में आपके पास जो क्रोमियम है वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा 6 बॉन्ड, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. CrO4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर दिख रहा है मुझे वो 4 दिख रहा है, तो टेट्राहेड्रल जैसी शेप बनेगी क्रोमियम सेंटर में। अब ये 2 नेगेटिव कैसे लगेगा, बोल रहा है कि कितने बॉन्ड्स बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा 6 बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन आपकी कनेक्टेड है एक डबल बॉन्ड से, और ये वाले जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड, वैसे डबल होता है, ऐसा होता है ना। फिर ये इधर शिफ्ट हो जाता है, इस पे -1 चार्ज, यहाँ पे भी डबल होगा। अगर हम डबल डबल बना रहे हैं ना तो कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे हमारे पास, एक बन जाएंगे ना। तो कह रहा है कि क्रोमियम मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 हो, कितने बनाएगा क्रोमियम 6 ही बनाएगा, तो 6 के हिसाब से उसको सेट करा। ऐसे वैसे तो आपका ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, पर ये इधर शिफ्ट हो जाता है। समझा रही हूँ मैं ये आपको, तो क्या समझाना, मतलब आप तो पहले से समझे हुए हैं, आपको सब कुछ आता है। डबल बॉन्ड था, इधर शिफ्ट हो गया, इसमें भी नेगेटिव, इधर शिफ्ट हो गया, इसमें भी नेगेटिव। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो ये 2 3 4 5 और 6। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपके पास, टेट्राहेड्रल है ऐसा, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, राइट। पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, इज इट राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाला जो है उसमें हमारे पास क्या है CR2O7 2 नेगेटिव, 2 CR, 2 सेंटर होंगे आपके पास, 2 क्रोमियम लगेंगे वहां, राइट। ऐसा और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ जो एक ऑक्सीजन है वो क्या है शेयर्ड, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन क्या है शेयर्ड है। इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। देखो क्या क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बनाया ना, इस वाले क्रोमियम ने भी 6 बॉन्ड बनाए, 2 3 4 5 और 6, राइट। इसने भी कितने बनाए 2 3 4 5 एंड 6। और चार्ज की भी अगर आप बात करें तो चार्ज भी क्या आ गया, एक नेगेटिव ये है और दूसरा नेगेटिव वहां पे, 2 नेगेटिव आपके पास। यही वाला फॉर्मूला यहाँ से बन जा रहा है CR2O7, साथ ही है ना ऑक्सीजन 1 2 3 7 एंड 2 नेगेटिव इज चार्ज। क्लियर, इज इट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे देखो, इससे ज्यादा आपको यहाँ से रिएक्शन नहीं पूछता है। अभी हमने जो पीछे किया ना इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, उस क्वेश्चन को साथ में एक और क्वेश्चन लिख लो कि भाई कैसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। स्टार्टिंग में किया ना आज क्वेश्चन कि भाई डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें एक और करके लिखो कि और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस a preparation of potassium dichromate, preparation of potassium dichromate from chromite ore।
सेम वही है, 3 स्टेप्स में आपने रिएक्शन देना। अच्छा, चलो आगे लिखेंगे हम, प्रेपरेशन देखेंगे किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की, KMnO4 की। उसके लिए इक्वेशन लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट pyrolusite ore, how will you convert pyrolusite ore into potassium permanganate? Give the chemical reaction only. Give the chemical reaction only. Pyrolusite is manganese dioxide, and when you treat that manganese dioxide with potassium hydroxide in the presence of oxygen, then you will get potassium manganate, and after that this potassium manganate is treated with carbon dioxide and then converted into KMnO4. ये है pyrolusite. It is treated with potassium hydroxide इस तरह से। अभिनव, अजय कुमार, अक्षित, कैमरा ऑन। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी लिख देते हैं, पीछे वाले भी नहीं करेंगे आप बैलेंस, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशंस चाहिए होती। दिस इज पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। फॉर्मूला में फर्क देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है KMnO4 और एक फॉर्मूला है हमारे पास K2MnO4। K2MnO4 जो है वो क्या है हमारे पास, पोटेशियम मैग्नेट, और जो आपके पास KMnO4 है उसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। राइट, दोनों चीजों में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस, इट इज पोटेशियम मैग्नेट। राइट, तो आपने क्या बनता है हमारे पास इसमें, इट इज H2O। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, हम उस पोटेशियम मैग्नेट को ट्रीट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ ट्रीट करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो लिखिए द सेकंड स्टेप, पोटेशियम मैग्नेट इज बबल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, टू गेट पोटेशियम परमैंगनेट। ये लिखिए आप। सेकेंड स्टेप, दिस पोटेशियम मैग्नेट treated with or bubbled with carbon dioxide. This is balanced one. We have this KMnO4, K2CO3, and another one is MnO. ये पोटेशियम परमैंगनेट और K2MnO4 क्या, पोटेशियम मैग्नेट। राइट,
Now the next one is, अब आपसे मैग्नेट आयन का क्या पूछ लेता है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट। यहां से फिर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और ये परमैग्नेट आयन होगा, MnO4 नेगेटिव जो होगा दैट इज परमैग्नेट आयन, और ये कह रहा है मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन जो है वो ये, यहाँ से अगर आप K2 निकाल दें, यहाँ से निकाल दें तो इसके ऊपर +2 चार्ज, इस पूरे के ऊपर -2 आ जाएगा। अंकित कैमरा ऑन, इस पे प्लस, अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पूरे के पूरे जो रिमेनिंग पार्ट है आपके पास, रिमेनिंग आयन है उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, राइट। तो मैग्नेट आयन जो है दैट इज MnO4 नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मैंगनीज की, बताएंगे आप। अनामिका ठाकुर कैमरा ऑन कर बच्चे। चलो बताओ मैम +6। कितनी आगे, +6, मतलब मैंगनीज में कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 6। और अगर मैं ये बोलूं ये परमैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव, तो मैंगनीज कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज की कितनी, +7। अब हमारे पास ना जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका मैंगनीज आयन दिखाता है, आता है कभी कभी क्वेश्चन, ये सब कौन सा आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, दैट इज मैंगनीज। क्लियर, इसलिए बहुत ज्यादा, मतलब +5 में भी होगी आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट होगा, +3 में भी है, +2 में भी है, देन हमारे पास +6 +7 तक आपके पास कंपाउंड। यहाँ से दिख रहा है, दो चीजें हमारे पास, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट एक में +6 आ रही है, एक में +7 आ रही है, ठीक है। परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा हमारे पास। होगा +6, मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा। समझ आया कुछ? यस मैम। ठीक है कि गलत है? मैम ठीक है। और परमैंगनेट का बोल रहा, मैंगनीज आपके पास +7 बोल रहा ना, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, ये आगे आपके पास इधर भी डबल बॉन्ड और इधर सिंगल और एक नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज ओनली, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देखने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे देखने, बाय कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, वहां से आपको पता चल जाएगा कितने बॉन्ड्स बनाएगा। वैसे ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड्स बनाता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल ये 2 ना बना के इसका जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया उसका, समझ गए, पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, और उनका कैसा चार्ज आ गया उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से करने, सोच समझ के रखने की। क्लियर है? आपको कैसे पता चलेगा टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल तो यही से पता चल जाएगा कि भाई इसके सराउंडिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स, 4, चाहे वो डबल बॉन्डेड है चाहे वो सिंगल बॉन्डेड है, पर है कितने भाई, 4 है। तो 4 के लिए हमारे पास जो आता है दैट स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा, समझ गए? यस मैम। हैं ओके, ये क्वेश्चन है ना आपके पास यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि आपके पास सिल्वर जो है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो भी आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है,
तो इस क्वेश्चन को ना आप कहीं 9-10 में पढ़ते हैं कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता, हम फोटोग्राफी में यूज करते होता ना। तो आपने ये क्वेश्चन खुद करना है कि व्हाई सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, Yes, ma'am. तो वन क्वेश्चन इज देयर कि भाई कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इसको अभी यहीं पे छोड़ेंगे, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे कि भाई जब एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 को यूज करते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। उस KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि KMnO4 मैंने नहीं पढ़ा कभी कि भाई एसिड है या बेस है। अदरवाइज तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम कैसे बताते हैं किसी भी एसिड या बेस का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो। नॉर्मेलिटी में करते हैं हम इस चीज। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला है, या इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला। इफ वी हैव द मॉलिक्यूलर वेट, हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है तो हम वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। और अगर मुझे पता है कि वो एसिड है या बेस है तो उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। बट हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो एसिड है या बेस है। KMnO4 क्या एसिड है बेस है? बोलो, ढूंढ के लाएंगे कल कि KMnO4 इज एसिड, इज एन एसिड और अ बेस, और बताएंगे कल मुझे। क्या काम दिया, लिख लो, याद नहीं रहता ना आप लोगों को, और भी बड़े मुद्दे हैं जिंदगी में आपके। KMnO4 इज एन एसिड और अ बेस। आगे क्वेश्चन आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हम KMnO4 को यूज करते हैं ना, KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। मतलब दिस इज यूज्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेगा ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। व्हाट विल डू, हम KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और डिवाइड कर लेते हैं उसको किससे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर आए गए हैं। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे बेहोश हो गई। चलो नेक्स्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज F ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। और अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखिए, वेट एक सेकेंड रुकेंगे। इज इट विजिबल? Yes. पीरियोडिक टेबल विजिबल हो रहा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या
ये देखो ये दिख रहा है ना, माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज सीजियम, दिस इज बेरियम, एंड आफ्टर दैट आप बेरियम के पास बाद क्या देखते हैं, ल्यूटेटियम देखते हैं। ये वाली चीज जो, ये जो ग्रीन वाले बॉक्सेस है ना, ये मिस होता है। रीजन इसका ये रहता है कि भाई अगर ये यहाँ इन 14 एलिमेंट्स को ऐड कर देता ना, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल का शेप था वो क्या हो जाता, बिगड़ जाता। ये नीचे वाली दो लाइंस आगे चली जाती, 14 एलिमेंट्स आगे खिसक जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये लेंथेनम से लेके आपके पास एट्रीबियम तक उठा के ये पूरा का पूरा, ये जो ग्रीन बॉक्सेस है ना, दो लाइंस जो हैं 14, इसमें क्या है आपके पास कॉलम्स हैं, इनको उठा के ना यहाँ नीचे रख दिया है इस तरह से। आप देखते हैं यहाँ से, अदरवाइज तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे अरेंज है, उसको हमने अरेंज करा हुआ है कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो देखो 55, 56, 56 के बाद नेक्स्ट है और कौन सा एटॉमिक नंबर आपको मिल रहा है, दैट इज 71। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 57 होना चाहिए था। बट जब 57 एटॉमिक नंबर को स्टडी किया गया, 58, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी दोज आर इंटायरली डिफरेंट। ये जनरली रेडियो एक्टिव, वो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये सारा का सारा। जो नीचे पड़ा है आपका पीरियोडिक टेबल है। तो इन दोनों रोज को उठा के यहाँ से नीचे ला दिया गया, और यहाँ पे जो फिलिंग होती है इन लेंथेनम से लेके ट्रिबियम तक और एक्टिनियम से लेके नोवेलियम तक जो फिलिंग होती है, दैट इज ऑफ एफ सबशेल। और एफ सबशेल में देखो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे, एफ सबशेल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रखेगी अपने पास, 7। If it has 7 orbitals and each orbital is having 2 electrons in it, then how many number of total maximum number of electron in F subshell कितने हो जाएंगे, 40। तो देखो यहाँ पे F1 आता है, यहाँ पे F2, F3, F4, F5, F6, F7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ जाके 14 आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो F सबशेल में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। जैसे अब ये देखो, ये जो ब्लू वाले ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट हैज 10 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डी के पास 5 ऑर्बिटल, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 और D10। क्लियर है? तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि एस में दो ही हमारे पास लाइंस क्यों है, दो ही ग्रुप्स क्यों है, डी में हमारे पास 10 क्यों है और पी में हमारे पास 6 क्यों है, जबकि एफ में हमारे पास 14 ग्रुप्स हैं। ये देखो पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, ये येलो वाला। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 3 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पॉली एक्सकर्शन ये कहता है हमारे पास कि हर एक ऑर्बिटल जो है इट हैज मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 with their anti-parallel spin। उनकी स्पिन्स कैसी होती है, एंटी पैरेलल। लग रहा है कुछ पता? Yes, ma'am. तो ये जो लेंथ Yes, ma'am. इसको हम, इस वाली सीरीज को, ये जो पहली लाइन है इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? These are known as lengthenoids। Mathematics. क्या बोलेंगे हम, लेंथेनॉइड। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। और सेकेंड वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम, तो दिस इज एक्टिनॉइड सीरीज। व्हाट इज दिस, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। दो आपके पास लाइंस हैं, दो आपके पास पीरियड्स हैं, वन इज लेंथेनॉइड्स एंड सेकेंड वन इज एक्टिनॉइड्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जरा लिखो इसका 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57।
अगर नहीं याद है सीक्वेंस तो ऐसा है कि याद करने का तरीका होता है ना हमारे पास, बढ़ते जाते हैं, शेल्स बढ़ते जाते हैं। पहली शेल है तो एक सब शेल है, दूसरी शेल है तो 2 है, 3 4 5 6। इधर लिखूंगी अभी, एच होगा आपके पास, 7 है, 7 भी दैट्स पहले इस तरह से सीक्वेंस है। 57 भरने आपने लिखे, 1s2, 2s2, then 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। देख लो कहाँ पे 57 होते हैं। बोलिए। ऐसे लिखना बहुत बड़ा होगा, हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसमें भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ग्लोबल गैस की 54 ज़ीनॉन का, और उसके आगे कौन सा आपके पास जो सबशेल है वो भरा जाएगा, तो ऐसा लिखने की जरूरत है। 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, कितने हो गए भाई? 10, 10 20, 10 30, 10 40, 52 हो गए, 10, 54, is it? ऐसा होगा, ऐसा होगा। बट भी आएगा नहीं, वेट 10, ज्यादा बनना है, आएगा। ठीक है था, Yes, ma'am. गलत है मैम ठीक है। आपका। Yes, ma'am. और अब क्या आगे देखो 5d, समटाइम्स 5d की बार आता है इस तरह से। तो इसका जो फिलिंग है ना, इसमें आप ये देखते हैं कि ये वाला शेल, ये वाला शेल और ये वाला शेल कितना होता है। इसमें हम लिखते हैं इट इज, अगर एन हमारे पास बाहर वाला शेल जो है 6 है ना, आउटर मोस्ट शेल हमारे पास 6 है, जिसमें इसको जनरली इस तरह से लिखा जाएगा, पहले 4f आएगा फिर 5d आएगा, देन 6s आएगा। मतलब यहाँ पे आगे पीछे इसलिए है क्योंकि उसका एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ऐसा है। बट शेल तो इसी तरह से अरेंज है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो ऐसा लिखना हमारे लिए ठीक रहेगा कि पहले 4th शेल बनती है फिर 5th नंबर आता है।